चैत्र नवरात्रि में लगातार इन दिनों देवी पूजा की जाती है। ऐसे ही देवी मंदिरों में गाजीपुर के हाला हरिहरपुर गांव में स्थित प्राचीन मां काली का मंदिर, जो सिद्धपीठ हथिया राम मठ से जुड़ा हुआ है। यहां पर मठ के पीठाधीश्वर भवानी नंदन यति जी महाराज के द्वारा वैदिक परंपरा के अनुसार पूजा किया जा रहा है, जिसको लेकर उन्होंने आज प्रेस वार्ता बुलाया और बताया कि सरकार जो कर्ज में डूबी हुई है, यदि साधु सन्यासी को एक मौका दे तो सरकार को वह कर्ज से उबार सकते हैं। इसको लेकर उन्होंने और क्या बताया, आइए जानते हैं। वर्तमान सरकारों ने धर्म को प्रोत्साहित किया है, मंदिरों को सपोर्ट किया है, संतों का भी सम्मान बढ़ा है, परंतु केवल मंदिर बनाने मात्र से, संतों का सम्मान देने मात्र से भारत का कल्याण नहीं होगा। ये तो ये हुआ कि एक फलदार वृक्ष लग गया और पता चला उसमें फल ही नहीं आया। मैं तो सरकार से कहता हूँ, आप ऐसा फलदार वृक्ष लगाओ जिसमें से भारत को या सरकार को फल भी प्राप्त हो। मैं भारत के तमाम ज्ञानी और विद्वान संत महात्माओं का हृदय की गहराई से सम्मान करता रहता हूं, मगर एक बात सरकार से कहना चाहता हूं कि भारत वर्तमान परिस्थिति में विश्व के ऋण से दबा हुआ है और हमारे वैदिक इतिहास में मंत्र के अधीन देव हुआ करते हैं, यानी माँ लक्ष्मी का आकर्षण करने के लिए, भारत को ऋण मुक्त करने के लिए संत महात्मा और ज्ञानी जन मिलकर के जब तक माँ लक्ष्मी का श्री सूक्त, अग्नि सूक्त आदि आदि मंत्रों से जब तक अनुष्ठान, बृहद अनुष्ठान नहीं करेंगे, तब तक भारत कर्जे से मुक्त होना संभव नहीं, क्योंकि ये भारत की सरकारें जानती हैं कि देश कितने कर्जे में डूबा है। ये भारत के प्रत्येक पैदा होने वाले बच्चे के सर पर ये कर्जा पहले से तैयार है, जिसमें हरि और हर की संयुक्त पूजा है। इतिहास तो बहुत लंबा है, भारत का है। विज्ञान न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की भाषा बोलता है। वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से दुनिया की उत्पत्ति मानता है, मगर हम सनातन धर्मावलंबी वैदिक संप्रदाय को मानने वाले लोग ब्रह्मा, विष्णु और महेश से सब उत्पत्ति मानते हैं। मैं समझता हूँ साइंस आज उसी ब्रह्मा, विष्णु, महेश को न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन कह रहा है, क्योंकि विज्ञान भी पंच तत्वों से संसार की उत्पत्ति मानता है। हम भी पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश से मानते हैं। कुल मिलाकर के दुनिया गोल है और मैं समझता हूँ बात भी गोल है और मुंह भी गोल है। भगवान ने जो कुछ भी बनाया सोच समझ कर बनाया होगा, और फिर हम सब घूम करके वहीं पहुंचते हैं जहां हजारों साल पहले रहे थे। तो हमारा देवता आज भी पूज्यमान है। हम सन्यासी लोग हैं। सन्यासी को कर्मकांड वर्जित है। सन्यासी तो अग्निष्टोम भी नहीं करता, अग्नि का स्पर्श भी नहीं करता, और मैं पूर्ण रूप से सन्यासी हूँ। सन्यासी बोले तो न जन्म लेने पर जाना है, न मरने पर जाना है। मेरे लिए जन्म लेना जितनी प्रसन्नता की बात होती है, उतना ही अपनी उम्र पूरी करके मरना भी प्रसन्नता की बात होती है। समत्व बनाए रखने के लिए हम सबों को मठाम नाम के एक सदग्रंथ, जो आदि गुरु भगवान शंकराचार्य जी के द्वारा रचित है, यूं कहूंगा कि सन्यासियों का जो बाइलाज है, हमारा संविधान है, जिसके हिसाब से आज भी भारत का सन्यासी चल रहा है। यानी मैं आपके घर पर किसी शोक सभा में भाग नहीं ले सकता, यानी मैं आपके घर में जिसके लिए आप आराधना करते हैं, चिकित्सा विज्ञान का सहारा लेते हैं एक घर में संतान उत्पत्ति के लिए, उस प्रसन्नता में भी भाग नहीं ले सकते।